जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान। सभी नागरिकों को, सभी देशवासियों को और खास करके मेरे नागपुर वासियों को, मैं अरविंद कुमार रतूड़ी उर्फ सनी भाऊ हिंदुस्तानी, एक सामाजिक कार्यकर्ता, उसी प्रकार नागपुर महानगर पालिका महाराष्ट्र शासन का स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता अभियान मित्र। दोस्तों, मैं विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करता हूं, उनका संस्थापक अध्यक्ष हूं। उसी प्रकार कई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठनों का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, लगभग 45 के ऊपर में। उसी प्रकार मैं एक पत्रकार और एक फिल्म अभिनेता भी हूं। तो आज का जो गंभीर विषय है वो मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूं, क्योंकि हमारे देश में अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो समस्या आने वाले समय में वो है स्वास्थ्य के बारे में। क्योंकि अगर हम बीमार, हमारे परिवार में कोई बच्चा बीमार या कोई बुजुर्ग बीमार, तो यकीन मानिए कि पूरा परिवार ही बीमार नहीं है, अड़ोस पड़ोस परिसर और देश ही बीमारी की जकड़ में है। अब मैं बात कर रहा हूं कि माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अभी एक वैक्सीन की शुरुआत हुई है, जिस वैक्सीन का नाम है HBP। वो खास करके 15 और 14 साल की बच्चियों के लिए है। अभी आप देख रहे होंगे कि महिलाओं के अंदर में, बेटियों के अंदर में, मां बहन बेटियों के अंदर में एक गंभीर भीषण बीमारी चल रही है। वो है स्तन कैंसर और गर्भाशय के कैंसर की बीमारी हो रही है। तो ये जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन का मूल कारण है कि विभिन्न प्रकार के कैंसरों की रोकथाम करना, जो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर, जैसे महानगर पालिकाएं हो गई, नगर परिषद हो गई, नगर पालिकाएं हो गई, जिला परिषद हो गया, इस तरह स्वास्थ्य केंद्रों में यह वैक्सीन निःशुल्क में उपलब्ध करवाई है। तो मेरी सभी पालकों से अनुरोध है, हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया आप अपनी बेटियों को वो वैक्सीन जो है, इंजेक्शन, वो जरूर दिलाएं। किसी भी प्रकार की अफवाहों में ना आए। क्या होता है कि जब सरकारें कोई अच्छी योजना निकालती है, स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी वैक्सीन निकालती है, तो उसका दुष्प्रचार ज्यादा होता है। तो मेरी लोगों से अपील है कि दुष्प्रचार जो हो रहा उसमें ना जाए, वो बहकावे में ना आए, बल्कि आने वाले समय में अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें और एक सुरक्षित परिवार की जिम्मेदारी हम स्वयं निभाएं। यह प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता की, राजनेता की, पत्रकारों की, सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है, एक नागरिक की भी, दक्ष नागरिक की, कि वो लोगों को अपील करें लोगों से कि वैक्सीनेशन के प्रति लापरवाही न बरतें, बल्कि वैक्सीनेशन का लाभ लें। सरकार, हमारे देश के डॉक्टर, वैज्ञानिक बहुत मेहनतों से इन वैक्सीनों को तैयार करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि उसी प्रकार जैसे मैंने ये बात की ना, HBP जो ये वैक्सीन है, ये तो 14-15 साल के अंदर की बेटियों को देना है, सभी लोगों को देना, मेरे सभी नागपुर वासियों को देना है, महाराष्ट्र वासियों को और पूरे देशवासियों को, अपनी बेटियों को देना है। क्योंकि याद रखिए, आज की बेटी कल की होने वाली मां है और वही हमारे कई वंशों को आगे बढ़ाने वाली है। बेटी सुरक्षित तो हम सभी सुरक्षित। याद रखिए, उसी प्रकार कई वैक्सीन हैं विभिन्न प्रकार की, बुजुर्गों के लिए है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गर्भावस्था में रहने वाली महिलाओं के लिए, उनको कुपोषण न हो, गर्भ में बच्चा सुरक्षित रहे, ऐसे विभिन्न प्रकार की वैक्सीनेशन दवाइयां, इंजेक्शन है, जिसका लाभ सभी लोगों ने लेना चाहिए। किसी भी अफवाह में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अफवाह फैलाने वाली एक गैंग है जो एक नैरेटिव सेट कर लेती है। आप यकीन मानिए कि कई जगह ये चीजें सुनने को मिलती हैं कि हम अपने बच्चों को वैक्सीन देंगे या हम स्वयं कोई वैक्सीन लेंगे तो हो सकता है ये जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए हो सकता है हमें बांझ बजाने के लिए हो सकता है हमारी आबादी कम करने के लिए हो। कोरोना के समय भी ये बोला गया है, कोरोना के बाद में भी नैरेटिव सेट किया गया है। तो कृपया ऐसे लोगों से भी मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग दुष्प्रचार न करें। अगर आपसे अच्छा नहीं होता तो आप बुरा न करें। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो गड्ढा मत खोदिए, क्योंकि उस गड्ढे में ऐसा ना हो कि आपको उस गड्ढे में जाना पड़े। आप भी अपने परिवार की चिंता करें, दुष्प्रचार न करें और लोगों को अपील करें लोगों से कि आप हर तरह की वैक्सीनों का लाभ लें। क्योंकि फिर से कहूंगा, क्योंकि अगर मेरा परिवार, मेरी बेटियां स्वस्थ है तो यकीन मानिए कि पूरा देश ही स्वस्थ है। हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारी का पालन करना है, सभी लोगों से जागरूक करना है सभी लोगों को कि आप आइए और वैक्सीनों का लाभ लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान।